जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आपके अनुसार पुलिस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जनता की सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जनता की सुरक्षा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है। अगर आप पुलिस वाले हैं तो आपके सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, मैं भी बंदूक से गोली चलाता हूँ, यानी मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ। मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, या मैं फिर सोया रहता हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैं तुरंत सड़क पर निकल कर आता हूँ। मैं तुरंत जो है सड़क पर निकल कर आता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 है कि ट्रेन में प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि ट्रेन में एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? यानी आप एक पुलिस वाले हैं और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपकी नज़र एक परिचित पर पड़ जाती है। तो वो बैठे, उन्होंने नहीं आपको देख पाया और आप देख लगे तो आप क्या करेंगे? तो आप उनसे नज़रें चुराएंगे? नहीं भाई, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ मिलाने की प्रतीक्षा करूंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आजकल पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आजकल के माहौल को देखते हुए पुलिस का कार्य सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी आजकल के माहौल को देखते हुए पुलिस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके, यानी कि जनता का विश्वास नहीं जीत पाए? तो देखिए, मेले में खोए गए बच्चे को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो देखिए, मेले में खोए बच्चे को तो पुलिस ढूंढ सकती है और यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना भी रोक सकती है और चोरी डकैती के लिए गश्त भी लगा सकती है, लेकिन केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण नहीं कर सकती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, आप एक वरिष्ठ अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक अपने से बड़े अधिकारी की कार चला रहे हैं, आप एक पुलिस वाले हैं और आप अपने से बड़े अधिकारी की कार चला रहे हैं और चौराहे पर लाल बत्ती हो गई तो आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतजार, यातायात के नियम का पालन ना करते हुए सीधे निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, बेरोक टोक चलते जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतजार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो देखिए, एक पुलिसकर्मी का व्यवहार क्या नहीं होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्रूर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, एक पुलिस के लिए
निम्न में से कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, आंकड़ों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा इस प्रश्न का सही जवाब। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पुलिस का नाम ही है जनता के सेवक। तो जनता की सुरक्षा उनका मेन कार्य हुआ कि नहीं, या बाजार को खुलवाना, ये सभी गलत हो जाएंगे। बाजार खुलवाने के लिए पुलिस अधिकारी बनते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? उत्तरदायित्व की भावना परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? काम को समय से पूरा करना, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, ये भी, इस पे भी देना चाहिए। काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना, इस पे भी देना चाहिए। काम करके प्रसन्न नहीं होगे, क्या अनुभव नहीं हो, ये भी है। काम को अपने ऊपर या अपने लिए बोझ ना मानना, इसी पर ध्यान देना चाहिए। इसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर बोझ नहीं मानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? यानी कि अपराध कम हो जाए, यानी ना हो, जो हो रहा वो रुक जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक गश्त लगानी चाहिए, या योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। तो देखिए, पुलिस को कोई भी कार्य करने से पहले एक योजना बनाए और उस योजना के अनुसार ही उस पर कार्रवाई करें, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए? जन साधारण का सहयोग, यानी जनता का तो सहयोग होना ही चाहिए। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन, नेता उसमें क्या करेगा? खाली भाषण देगा, बस कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो कानून का कड़ाई से पालन, ये होना चाहिए। सरकारी एवं विभागीय नीतियां, ये भी होना चाहिए। यानी इसको छोड़कर बाकी तीनों होना चाहिए। तो ये किस विकल्प में है? तो देखेंगे, इसमें तो केवल एक है, ये गलत हो गया। इसमें केवल 1 और 2 है, ये भी गलत हो गया। 1, 3, 4 ये सही है, 1, 2, 3 ये गलत। इसमें 2 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित फिल्म का नाम बताइए। तो देखिए, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की एक फिल्म है जिसका नाम है शेर। शेर यह बहुत चर्चित में थी जब बनी थी नई नई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 देखिए है, यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए हमेशा। तो यह जो बता दें, ये जो आपके साथ, आपके लिए हमेशा, यह दिल्ली पुलिस का नारा है। इसका नारा है, दिल्ली पुलिस का नारा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये है सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा। ये है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब क्या हो? दूसरों देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, ये तो होनी चाहिए, लेकिन देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, उस देश में नए नए आविष्कार होते हों और अधिक उत्पादन हो। तो देखिए, इन सभी में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जब तक देश के लोग शिक्षित और राष्ट्रवादी नहीं होंगे तब तक वो देश मजबूत नहीं बनेगा या बड़ा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 15 है, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसा पूरा करते हैं? चिंतन करते हुए, सजग रहते, लापरवाही रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप पुलिस वाले हैं तो आप अपनी सावधानी चौकन्ना रह के पूरी करते हैं। क्या चौकन्ना यानी सजग रहते हो, होशियार रहते हुए करते हैं, चिंता में नहीं डूबे रहते हैं और ना ही लापरवाह बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सजग रहते हुए। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है सामान्य रूप से कानून में शामिल है, क्या क्या शामिल है? दंड, रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। तो सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल है? सामान्य रूप से शामिल है मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मूल्यांकन करना। शामिल ये सभी हैं, दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, लेकिन सामान्य रूप से मूल्यांकन करना यही शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी अभी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी आने वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ड्यूटी पर बने रहेंगे, यानी ड्यूटी पर बने रहेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव रखना चाहिए यानी करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। कटु तो कदैव नहीं करना चाहिए, कदापि कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा व्यवहार, देखिए अच्छा तो किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ अच्छी है तो किसी अन्य के लिए खराब हो जाएगी। मान लीजिए आप अपनी जान में अच्छा व्यवहार करें, उनको ना अच्छा लगे उस समय, उनका कैसा मूड है, तो इसीलिए उचित व्यवहार ही उचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव उचित व्यवहार करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं तो क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। तो आप जो है उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, कैसा होता है? मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, समान रूप में। तो आपका जो असामाजिक तत्व यानी असामाजिक बुरे लोग हैं, जो फ्रॉड, चोरी, डकैती सब करते हैं, उनके सामने आपका व्यवहार सदैव सुधारक के रूप में होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, यानी आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती का फार्म भरते हैं और तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जो हैं आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। परीक्षा में मदद कैसे करेंगे? क्योंकि वहाँ तो नकल करना अलाउ नहीं, यानी मदद करना भी नहीं अलाउ है, तो ये गलत हो जाएगा। और परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म डालेंगे। काहे की शिकायत का डर? काहे अलग अलग भरेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उपयुक्त में से कोई तो जब है तो काहे कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 क्या है? सभी कानूनों को यानी सभी कानूनों का पालन करना क्या है? हमारी क्या है?
पालन करना हमारी मजबूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावी लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जिम्मेदारी है। सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे ही रख सकता है, यानी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस कैद में केवल 24 घंटे तक ही रख सकती है, उसके बाद छोड़ देगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है, जहां पर पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों को प्रति आपका विचार होता है, क्या होता है? उस माहौल से स्वयं को अलग करना। अलग काहे करेगा? यदि उस माहौल को अच्छा ही कर ले तो कितना बात अच्छा रहेगा। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक तो होता है, लेकिन इसे सही करना भी तो हमारा कर्म है, फर्ज है। उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव। ये सही है, देख लेते हैं इसको भी। सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ करना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो है उस माहौल में ही रहकर सुधार संभव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 जो इस वीडियो का आखिरी और क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मैंने आपको बताया था, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी का है, और ये है दिल्ली का, और ये है रक्षा करना और सेवा करना। रक्षा करना है, सेवा करनी है। आम पुलिस का है, या मान लीजिए हरियाणा पुलिस का है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये दिल्ली यूपी पुलिस का स्लोगन है। ये यूपी का स्लोगन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कैसा लगी। जैसी भी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छी, खराब लगी तो खराब। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।